आजकल के टाइम में मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में करियर बनाना काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है। अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो आप फिर भी हेल्थ केयर सेक्टर में अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑप्शन आपको काफी सारे मिल जाते हैं और उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि बीपीटी, बीएमआरआईटी, बीएमएलटी, बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा में से कौन सा कोर्स चूज करें। इन सभी कोर्सेज की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा। अगर आप 12th के बाद मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद रॉडिंग। आज मैं आपको इस वीडियो में बीपीटी, बीएमआरआईटी, बीएमएलटी, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स ड्यूरेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरी पैकेज और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा कोर्स किस टाइप के स्टूडेंट के लिए सुटेबल है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए बीपीटी बेटर है, बी फार्मा बेटर है, बीएमएलटी में ज्यादा स्कोप है, बीएससी नर्सिंग में ज्यादा स्कोप है, जॉब सिक्योरिटी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। काफी टाइम से हमारे पास स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि वो बीपीटी, बीएमआरआईटी, बीएमएलटी, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा में से कौन से कोर्सेज करें। इन 5 कोर्सेज को लेकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीटी यानी कि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में। ये कोर्स 5 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। पहले इसकी जो ड्यूरेशन थी 4.5 ईयर्स की थी, अब इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स की हो चुकी है, जिसमें आपको 4 साल थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है और 1 साल की आपको इंटर्नशिप करवाई जाती है। बीपीटी करने के बाद आपके नाम के आगे ऑफिशियली अब डॉक्टर लग जाएगा। इस कोर्स के लिए आपके पास 12th में पीसीबी होना कंपलसरी है और एडमिशन में आपको नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। इस कोर्स में आपको सीखने को मिलता है कि पेशेंट की बॉडी मूवमेंट किस तरीके से इंप्रूव की जा सके, उसके पेन को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सके और फिजिकल रिहेबिलिटेशन के थ्रू उसकी लाइफ को किस तरीके से वापस नॉर्मल किया जा सके। बीपीटी कोर्स का यूज सर्जरी के बाद रिकवरी में होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरी, पैरालिसिस, अर्थराइटिस और इवन स्ट्रोक पेशेंट के ट्रीटमेंट में भी फिजियोथेरेपी का यूज काफी ज्यादा होता है। बीपीटी कोर्स में आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं जैसे कि फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन साइंस जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको बीपीटी कोर्स में पढ़ाया जाता है। बीपीटी ग्रेजुएट की डिमांड हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लिनिक, रिहेबिलिटेशन सेंटर जैसे में काफी ज्यादा होती है। आप चाहे तो अपना खुद का भी क्लिनिक खोल सकते हो और बीपीटी कोर्स करने के बाद आप अपना ऑन एन एवरेज 4 से 6 लाख पर तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में। बी फार्मा 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। इस कोर्स में आपको मेडिसिन बनाना, टेस्ट करना और ह्यूमन बॉडीज पर उसका क्या इफेक्ट होता है, इस सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। बी फार्मा उन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल कोर्स है जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते। इस कोर्स के लिए आपके पास 12th में पीसीबी और पीसीएम होना कंपलसरी है और आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मेरिट बेसिस पर या फिर टॉप कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन इजिली मिल सकता है। बी फार्मा कोर्स में आपको फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री जैसे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। देखिए, बी फार्मा करने के बाद या तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या ड्रग इंस्पेक्टर के रोल पर आप जॉब कर सकते हो। ये कोर्स उनके लिए बेस्ट है जो रिसर्च ओरिएंटेड है, डिटेल ओरिएंटेड है और जो लॉन्ग टर्म में फार्मा इंडस्ट्री में अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री वर्ल्ड की टॉप इंडस्ट्री में आती है, तो इसका स्कोप काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप बी फार्मा कोर्स परस्यू करते हो तो आप अपना एवरेज प्लेसमेंट 3 से 5 लाख पर तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बीएमएलटी कोर्स के बारे में। बीएमएलटी स्टूडेंट को डायग्नोसिस टेक्निक, ब्लड टेस्टिंग, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और लैब सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। ये कोर्स 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है और इस कोर्स में आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप भी करवाई जाती है। एडमिशन की बात करें तो इस कोर्स के लिए आपके पास 12th में पीसीबी होना कंपलसरी है और आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मेरिट बेसिस पर या फिर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन इजिली मिल सकता है। इस कोर्स में आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों की ही नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। सब्जेक्ट जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और डायग्नोसिस इमेजिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। बीएमएलटी ग्रेजुएट की डिमांड हॉस्पिटल, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोसिस सेंटर और ब्लड बैंकिंग रिसर्च लैब में काफी ज्यादा है। आप जॉब कर सकते हो एज अ लैब टेक्नीशियन,
टेक्नीशियन, लैब मैनेजर, पैथोलॉजी असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर की प्रोफाइल पर। और आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 लाख पर annum तक की हो सकती है। सो ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए आइडियल कोर्स है जो टेक्निकल स्किल में स्ट्रांग है और मशीन हैंडलिंग करने का इंटरेस्ट रखते हैं। सो अब बात करते हैं BMRIT कोर्स के बारे में। BMRIT दैट इज बैचलर्स ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्निक। सो आजकल के मॉडर्न हॉस्पिटल में डायग्नोसिस के लिए इमेजिंग टेक्निक जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड काफी ज्यादा होते हैं। इस कोर्स में आप सीखते हो कि कैसे मशीन को हैंडल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, इन मशीन के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और किस तरीके से एक्यूरेट इमेज ली जाती है फॉर डायग्नोसिस के लिए। ये कोर्स 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। इस कोर्स में आपको 1 साल की इंटर्नशिप भी करवाई जाती है। इस कोर्स के लिए आपके पास 12th में PCB होना कंपलसरी है और आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर या फिर मेरिट बेसिस पर एडमिशन इजिली मिल सकता है। BMRIT ग्रेजुएट की डिमांड डायग्नोसिस सेंटर, हॉस्पिटल, ट्रोमा सेंटर, कैंसर इंस्टीट्यूट और प्राइवेट रेडियोलॉजी लैब में काफी ज्यादा होती है। सो आप जॉब कर सकते हो एज एक्सरे टेक्नीशियन, MRI, सिटी स्कैन टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी असिस्टेंट और इमेज स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल पर। और आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 लाख पर annum तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स है BSc नर्सिंग। ये कोर्स स्टूडेंट के बीच में काफी ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। ये कोर्स 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है। BSc नर्सिंग में आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मिलती है। इस कोर्स के लिए आपके पास 12th में PCB होना कंपलसरी है और आपको स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर यानी कि NET UG के बेसिस पर इस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है और कुछ कॉलेजेस में आपको मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन मिल सकता है। सो अगर आपको पेशेंट की केयर करना, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट पसंद है तो BSc नर्सिंग आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। इस कोर्स में आपको पढ़ने को मिलता है फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ एंड क्रिटिकल केयर नर्सिंग जैसे टॉपिक्स के बारे में। BSc नर्सिंग करने के बाद आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी मिलता है। नर्सिंग सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं, एक सर्विस है जिसमें आपको डायरेक्ट पेशेंट की केयर करते हो, उनकी रिकवरी प्रोसेस सपोर्ट करते हो और उनके इमोशनल वेलबींग को भी इंश्योर करते हो। आप BSc नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही हॉस्पिटल में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो एज अ हॉस्पिटल नर्स, ICU नर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, स्कूल नर्स या फिर वार्ड इंचार्ज की प्रोफाइल पर। और आप अपनी स्टार्टिंग सैलरी 3 से 6 लाख पर annum तक की एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने कोर्स को चूज कर सकते हो क्योंकि BPT उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट चॉइस है जो पेशेंट की रिकवरी, रिहेबिलिटेशन और फिजिकल फिटनेस पर काम करना चाहते हैं। B फार्मा उन स्टूडेंट के लिए आइडियल कोर्स है जो मेडिसिन, ड्रग रिसर्च और फार्मेसी इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं। BMLT उन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है जो लैब टेस्टिंग, डायग्नोसिस और पैथोलॉजी में काम करना जिनको काफी ज्यादा पसंद है। BMRIT एक हाई टेक इमेजिंग मशीन से रिलेटेड कोर्स है। जिनको मशीन ऑपरेट करना पसंद है, MRI, सिटी स्कैन करना पसंद है, एक्सरे ऑपरेट करना पसंद है तो ये कोर्स उनके लिए बेस्ट हो सकता है। BSc नर्सिंग उनके लिए परफेक्ट कोर्स है जो पेशेंट की केयर करना, हॉस्पिटल सर्विसेज और हेल्थ सेक्टर में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बट BPT करने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। B फार्मा करने के बाद आप अपने मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, होलसेल मेडिकल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। BMLT या फिर BMRIT करने के बाद आप अपना डायग्नोसिस सेंटर, इमेजिंग सेंटर सेटअप कर सकते हो। लेकिन BSc नर्सिंग के बाद ज्यादातर करियर स्कोप हॉस्पिटल, क्लिनिक, NGO या फिर हेल्थ इंस्टीट्यूट में है। ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है क्योंकि इस फील्ड में जो प्राइवेट सेटअप है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। वैसे हर कोर्स की अपनी अलग अलग डिमांड होती है, इसलिए अपने इंटरेस्ट, स्किल और लॉन्ग टर्म प्लान को देखते हुए आप अपना सही कोर्स को चूज करें, चाहे आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हो या फिर स्टेबल जॉब इन हेल्थ केयर सेक्टर। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से BPT, BMRIT, BMLT, BSc नर्सिंग या फिर B फार्मा की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।